हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन थे? राइट आंसर इसका ए जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके। 1965 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता बने। अक्कीथम मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छठे लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है? राइट आंसर इसका ए जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। JRD टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में जाना जाता है। 10 फरवरी 1929 को JRD पायलट की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने जिनके उड़ान लाइसेंस पर नंबर 1 का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? राइट आंसर इसका ए खाराविलियन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके। खाराविलियन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है। नमकीन घोल नमक और पानी का मिश्रण है। सामान्य नमकीन घोल में 0.9% सोडियम क्लोराइड नमक होता है जो रक्त और आंसू में सोडियम की मात्रा के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था? राइट आंसर इसका ए आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके। आशा भोसले ने 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया और 1947 के बाद से 11,000 एकल युगल और कोरस समर्थित गीतों और 20 से अधिक भारतीय भाषा में रिकॉर्डिंग के लिए सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग एकल के लिए एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। उन्हें इस पुरस्कार से लंदन में आयोजित एशियाई पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? राइट आंसर इसका बी प्रथमा ग्रामीण बैंक भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। प्रथमा ग्रामीण बैंक का स्वामित्व भारत सरकार 50%, राष्ट्रीयकृत बैंक 35%, राज्य सरकारें 15%। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत निर्देशक RC बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? राइट आंसर इसका डी 1935 में RC बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके। पहला पार्श्व गीत 1935 में नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छाँव के लिए संगीत निर्देशकों RC बोराल और पंकज मलिक में खुश होना चाहूँ, सुप्रभा सरकार, पारुल घोष और उमा शशि देवी द्वारा गाया गया था और रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में किन 2 स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? राइट आंसर इसका बी मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में 2 स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1853 में उद्घाटन की गई पहली ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसे लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया था। ट्रेन में 14 गाड़ियाँ थी और इसे 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजनों साहिब सिंध और सुल्तान द्वारा चलाया गया था। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, कौन सी है? राइट आंसर इसका ए फिलिप फ्लोफी पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौकायन नाव जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। फिलिप फ्लोफी एकल उपयोग प्लास्टिक
को समाप्त करने के मिशन के साथ एक पूर्वी अफ्रीकी आंदोलन और हमारे नवाचार केंद्रों, सकारात्मक कहानी और शिक्षा और नीति परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए अभियान के माध्यम से प्लास्टिक पुनः उपयोग क्रांति को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। राइट आंसर इसका डी, रिसरा में कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित की गई थी। मिल कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। जूट कताई मशीनरी डंडी से जॉर्ज एकलैंड द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? राइट आंसर इसका ए, भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। वह 100 से अधिक फिल्मों में एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और 1983 में फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर इसका ए, लंदन ओलंपिक में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लंदन में भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 1948 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने ब्रिटिश टीम को हराकर देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राजस्थान की एक वस्त्रकला कौन सी है? राइट आंसर इसका सी, बंधनी गुजरात राजस्थान की एक वस्त्रकला है। बंधनी एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है जिसे कपड़े को नाखूनों से कई छोटे छोटे बंधनों में बांधकर सजाया जाता है जो एक अलंकारिक डिजाइन बनाते हैं। बंधनी शब्द संस्कृत के मौखिक मूल बंध बांधना से लिए गए हैं। आज अधिकांश बंधनी बनाने केंद्र गुजरात, राजस्थान, सिंध, पंजाब क्षेत्र और तमिलनाडु में स्थित हैं, जहाँ इसे सुंगुडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैठानी महाराष्ट्र की एक शैली है। राइट आंसर है इसका बी, कपड़ा बुनाई। पैठानी महाराष्ट्र की एक कपड़ा बुनाई शैली है। पैठानी साड़ी की एक किस्म है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठन शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ उन्हें हाथ से बुना जाता है। बहुत महीन रेशम से निर्मित इसे भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यासी निसी जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राइट आंसर इसका सी, अरुणाचल प्रदेश से न्यासी निसी जनजाति का संबंध है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। न्यासी निसी जिसे बांगनी और डफला भी कहा जाता है, पूर्वी भूटानो प्रदेश के आदिवासी लोग पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य, वे चीन तिब्बती परिवार की तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर इसका डी, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की मूल पेंटिंग बनाई गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत माता की पेंटिंग 1905 में भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक करती है। इस काम में एक हिंदू देवी की शैली में भारत माता या भारत माता को दर्शाया गया है। कौन सी उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है? राइट आंसर इसका बी, पट्टचित्र उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है। एक्स्ट्रा फैक्ट, पट्टचित्र भारत के उड़ीसा राज्य की पारंपरिक पेंटिंग। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है, विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। पेंटिंग्स में इस्तेमाल किए गए सभी रंग प्राकृतिक और पेंटिंग पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से चित्रकारों उड़िया पेंटरों द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडाखटंगा निम्न में से किस जनजाति का राज्य था? राइट आंसर इसका सी, गोंड। गडाखटंगा गोंड जनजाति का राज्य था। एक्स्ट्रा फैक्ट देने, गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गडाखटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को फंसाकर और अन्य राज्यों में निर्यात करके बहुत धन अर्जित किया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने कीमती सिक्कों और हाथियों की एक विशाल लूट पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? राइट आंसर इसका सी, एशियन पेंट्स के लिए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने गट्टू नामक कार्टून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने 1954 में एशियन पेंट्स लिमिटेड समूह के लिए गट्टू नामक एक लोकप्रिय शुभंकर भी बनाया। उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे जिनमें से पहले का शीर्षक द होटल रिवेरा था। उनके कार्टून मिस्टर एंड मिस जैसी हिंदी फिल्मों में भी दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर इसका ए, राजा रवि वर्मा द्वारा दमयंती चित्र बनाया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पेंटिंग दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित की गई थी। रवि वर्मा प्रेस में निर्मित यह राजा नारा की पत्नी दमयंती और प्रेम के पक्षी जो वर्मा के तेल चित्रकला पर आधारित महान भारतीय महाकाव्य महाभारत से दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है किस राज्य से संबंध रखते थे? राइट आंसर इसका डी, केरल। राजा रवि वर्मा भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है, केरल राज्य से संबंध रखते थे। राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है, केरल के थे। राजा रवि वर्मा भारत में वर्तमान केरल राज्य के त्रावणकोर के शाही परिवार से निकटता से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न जिसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, कौन से गीत है? राइट आंसर है ए, टप्पा लोकगीत प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न है जिसमें एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों में से उत्पन्न टप्पा अक्सर एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है। यह भारत में संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। संगीत अक्सर प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका डी, लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी वर्क कढ़ाई की कला के लिए लखनऊ सबसे प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरियल स्क्रॉल भारत का एक लुप्तप्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार नक्काशी परिवार के द्वारा किया जा रहा। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ की यह कला है। राइट आंसर इसका डी, तेलंगाना। चेरियल स्क्रॉल तेलंगाना की एक लुप्तप्राय कला है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से नक्काशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वर्तमान तेलंगाना में उत्पन्न इस मरणासन कला रूप का अभ्यास केवल नक्काशी परिवार द्वारा किया जाता है जहाँ इसे कई पीढ़ियों से पारित किया गया है। लंबी स्क्रॉल और कलमकारी कला की परंपरा ने चेरियल स्क्रॉल को प्रभावित किया जो नक्काशी कला का एक अधिक शैलीबद्ध संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली आर्ट की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? राइट आंसर इसका ए, महाराष्ट्र से वारली आर्ट की शुरुआत हुई। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके। वारली पेंटिंग आदिवासी कला का एक रूप है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाए गए। महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग परंपरा चित्रों की लोक शैली के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग की पट्टचित्र शैली सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से किस राज्य की है? राइट आंसर इसका सी, ओडिशा। पट्टचित्र शैली सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूप है, ओडिशा की चित्र शैली है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पेंटिंग पट्टचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से पट्टचित्र नामक संस्कृत शब्द पट्टा है बना जिसका अर्थ कैनवास और चित्र का अर्थ चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसूती कढ़ाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर है इसका सी, कर्नाटक को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके। कसूती कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है। जीआई उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और वे गुण या प्रतिष्ठा रखते हैं जो उस मूल के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर इसका ए, मध्य प्रदेश में लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में राज्य में धार जिले के बाघ शहर में विंध्य के दक्षिण ढलानों के बीच स्थित 9 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। बाघ गुफाओं की खुदाई 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। भारत में बौद्ध धर्म के बहुत बाद के चरण और लंबे समय बाद अधिकांश भारतीय बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर परंतु संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है का अभ्यास किस राज्य के तारापुर गांव में किया जाता है? राइट आंसर है इसका बी, मध्य प्रदेश में। नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर परंतु संरक्षित व्यवस्था का उपयोग करने का अभ्यास मध्य प्रदेश राज्य के तारापुर गांव में किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नीमच जिले के तारापुर गांव में नंदना ब्लॉक प्रिंट का अभ्यास किया जाता है। भील जनजाति के बीच लोकप्रिय कला में कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर संरेखित व्यवस्था शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? राइट आंसर इसका बी, असम में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके। गमोचा के तौलिया के बराबर असमिया संस्कृति का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह मुख्य रूप से कपड़ों का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है जो पारंपरिक रूप से पैड सिल्क से बनाया जाता है। इसके 3 तरफ लाल बॉर्डर और चौथे पर लाल बुने हुए रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्योपा किस राज्य से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है? राइट आंसर इसका सी, अरुणाचल प्रदेश। ब्योपा जनजातियों की पारंपरिक टोपी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ब्योपा अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजातियों से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।